कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। यह एक ऐसा सच है जो सभी पर लागू होता है। अब साइंटिस्ट एक ऐसी थ्योरी लेकर आए हैं जो यदि सच साबित हो जाए तो मानव जाति का अंत निश्चित है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सूरज के मरने की। सूरज उगता है तो सुबह होती है, सूरज ढलता है तो शाम होती है। सूरज के इस चक्र की वजह से दिन और रात का क्रम अपनी गति से चलता है। लेकिन क्या हो यदि सूरज की मौत? यह असंभव नहीं है, न ही आश्चर्यजनक। और सभी तारों में से अब तक का जो सबसे बड़ा तारा है वह अपना सूरज ही है। यह भी कभी टूट सकता है, इसके बारे में जानकर तो हैरत ही होती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबद्ध एक उपग्रह है, उसका नाम है गाया। गाया ने जो अभी डेटा दिया है उससे पता चलता है कि सूरज की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा समय करीब है जब यह सूरज खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड के सबसे सटीक नक्शा बनाने वाले इस उपग्रह ने जो आंकड़ा दिया है उससे सूरज में कितना बदलाव हो रहा है, सूरज के स्वरूप में कितना बदलाव हो रहा है, इसके बारे में पता चलता है। यह भी खुलासा किया गया है कि कौन सा तारा, दरअसल बहुत सारे तारों का इसमें अध्ययन किया गया है और इसमें यह भी खुलासा किया गया है कि कौन से तारे कितने गर्म हैं और आने वाले भविष्य में इनमें कितना बदलाव आ सकता है, ये कितने बड़े हो सकते हैं। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो मानव सभ्यता की समय रेखा एक तारे के जीवन काल में पलक झपकने के बराबर है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम तारों के जन्म, जीवन और मृत्यु को देख सकें। हालांकि हम तारों को देखकर इनके विकास की प्रक्रिया को जरूर समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप एक ही दिन में एक ही समय ली गई तस्वीरों के संग्रह को देखकर समझ सकते हैं कि मनुष्य कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि लगभग 4.57 अरब वर्ष की आयु वाला सूरज वर्तमान में कई परेशानियों का सामना कर रहा है। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूजन लगातार बढ़ रहा है, जबकि ये आमतौर पर स्थिर होता है। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो सूरज 17 कोरोनल मास इजेक्शन से गुजरा है। वही 9 सन स्पॉट भी सूरज के अंदर फटे थे। माना जा रहा है कि भविष्य में जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और सूरज के टूटने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसके अंदर भयंकर विस्फोट होगा। साथ ही यह एक विशालकाय लाल रंग के तारे में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया में इसकी सतह का तापमान कम हो जाएगा और इसका आकार भी खासा बदल जाएगा। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 8 बिलियन साल बाद सूरज का तापमान सबसे अधिक होगा। वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह प्रक्रिया पूरी कैसी होगी। इस पूरी प्रक्रिया पर वैज्ञानिक अपनी नज़र बनाए हुए हैं। गाया के आंकड़ों से पहले ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने इस घटना के समय होने वाले बदलावों की कुछ भविष्यवाणी की थी। इन खगोलविदों के मुताबिक जब सूरज की मौत का वक्त पास आएगा तब यह तारों के बीच गैस और धूल का एक चमकीला छल्ला बन जाएगा। इस प्रक्रिया को प्लैनेटरी नेबुला या निहारिका भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तब होता है जब तारे के गर्म भीतरी भाग की वजह से उससे निकली गैस और धूल 10,000 साल तक चमकती है। यह एक खास प्रक्रिया होती है। जब एक तारा मरता है तब उसमें से बहुत सारी गैस और धूल निकलती है जिसे एनवेलप कहते हैं। ये धूल और गैस सूरज के कुल द्रव्यमान के आधे हिस्से में पहुंच जाती है और तारे के न्यूक्लियस पर भी असर डालती है। हालांकि अब हमें यह पता चल चुका है कि तारों की मौत के दौरान जब उसमें से गैस और धूल निकलती है तब वह पहले के अनुमान से 3 गुना ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब आते हैं, यदि सूरज गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि यदि सूरज न होता तो इस धरती पर कुछ भी न होता। सूरज से हमें न केवल उजाला मिलता है बल्कि इससे विटामिन डी मिलता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर सूरज न होता तो हमारे भोजन के लिए कुछ भी उपलब्ध न होता और हम जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि सूरज से मिलने वाले प्रकाश से ही हमारे चारों ओर पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अगर सूरज न होता तो पेड़ पौधे भोजन न बना पाते और पेड़ पौधे न होने के कारण हमें भोजन न मिलता। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सूरज न केवल मानव जाति के लिए बल्कि पृथ्वी के लिए जीवनदायी है। बहुत बहुत धन्यवाद।